आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और हूल जोहार। साथियों, आज हम लोग जब दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ खड़े हुए हैं तो एक बात यहाँ से समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लड़ाई आज हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े होकर के लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कोई पहली लड़ाई नहीं है और ना ही ये लड़ाई कोई आखिरी लड़ाई होने जा रही है। इस देश में पानी पीने के लिए जो लड़ाई है, पिछले 100 साल से हमारे पुरखे लड़ते आ रहे हैं। याद कीजिए, बाबा साहब को जब आज से 100 साल पहले उन्होंने तालाब में पानी पीने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी और उसके 100 साल बाद जब यह देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तब उसी समय पर हम देख रहे हैं कि जो हालात आज से 100 साल पहले थे वही हालात आज की तारीख में मौजूद है। उसी पानी को लेकर के हमारे बच्चे की हत्या कर दी जाती है। ये कोई आसान चीज नहीं है। कुछ लोग इसको मान के चलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय को जो है सौंप दिया गया है, उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला कतई नहीं है। ये मसला हमारे पूरे के पूरे सामाजिक ताने बाने का है और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी बनी हुई है, उसका ये मसला है। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को दबा करके ही हिंदू धर्म की रक्षा की जा सकती है। उन्हें लगता है कि ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो छुआछूत है, इसे प्रैक्टिस करके शायद वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसके जरिए वो सामंती अपनी जो व्यवस्था है उसको रक्षा कर रहे हैं। और वो करते क्या है? वो हमारी हत्या करते हैं। यह हत्या पहली बिल्कुल नहीं है। राजस्थान का केस याद कीजिए। इंद्र कुमार की मौत से पहले, इंद्र कुमार की हत्या से पहले 5 से 6 महीने पहले जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी और सवाल क्या था? मूंछ रखने का। एक दलित नौजवान को मूंछ रखने पर जो है मार दिया गया। क्या हुआ उस आंदोलन का? उसके बाद लोग सड़क पर उतरे। उसके बाद सरकारों ने कहा कि इस तरीके की जातियां अब नहीं होंगी, इस तरीके की हत्याएं रुक जाएंगी। लेकिन क्या हत्याएं रुकी? नहीं रुकी। इंद्र कुमार हमारे सामने है। जितेंद्र मेघवाल से पहले याद कीजिए डेल्टा मेघवाल को। जब डेल्टा मेघवाल को स्कूल के भीतर मार करके पानी के टैंक में दबा दिया गया और कई दिनों तक उसकी लाश नहीं मिली। क्या हुआ उस केस का? यह पहला केस नहीं है। बिल्कुल राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो जातिवाद और सामंतवाद का गढ़ है। तीनों में जो पीड़ित है उनकी जातियां देख लीजिए और जिनके ऊपर आरोप है, जिन्होंने हत्याएं कर ली की है, उनकी जातियां आप देखिए, आपको पता चल जाएगी कि सब के सब एक जात के लोग हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप पूरे देश में देखेंगे तो पाएंगे कि इसी तरीके से आपको पता चलेगा, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते इसी तरीके से हमारी हत्याएं हो रही है। सरकारों की तरफ जब देखते हैं तो सरकार इसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला मान करके हाथ खड़े कर लेती है। वो जाति देख करके आपको मुआवजा देती है। जब कन्हैया लाल की मौत होगी तो 50 लाख मिलेगा, जब इंद्र कुमार मारा जाएगा तो 5 लाख मिलेगा। अगर लखनऊ में राहुल तिवारी मरेगा तो 1 करोड़ और जो है ओएसडी की नौकरी से लेकर के फ्लैट दिया जाएगा। लेकिन जब हाथरस का केस होगा तो पीड़िता को जबरदस्ती जो है पेट्रोल डाल के जला दिया जाएगा। ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ पॉलिटिकल व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो इस देश के संविधान को लागू करेंगे, उसकी स्पिरिट को जिंदा रखेंगे, उन लोगों ने हमारे साथ दगा किया। उन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी की और उस धोखेबाजी का नतीजा यह हुआ कि हमने अपने इंद्र कुमार को खो दिया। क्या गुनाह था उस नौजवान का? उस बच्चे का गुनाह क्या है? उसने मटके से पानी पिया? नहीं, उसका गुनाह ये नहीं है। उसकी जाति उसका गुनाह है। उस मटके की जाति थी कि वो अपर कास्ट के लिए जो है रिजर्व था वो मटका।
उस बच्चे की एक जाति थी कि वो उस मटके को नहीं छू सकता। इसलिए जब ये लड़ाई हम लोग यहां से लड़ रहे हैं तो ये समझना होगा कि लड़ाई हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में आप देखेंगे तो उसमें जो डीप रूटेड जातिवाद है उसका एग्जाम्पल है। ये जो पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी मनुवादी सिस्टम है उसका ये एग्जाम्पल है, जीता जागता जिंदा नमूना है। आप याद कीजिए इंद्र कुमार के केस को 23 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। 23 दिनों तक पुलिस ने क्या किया, यह सवाल यहां से पूछना पड़ेगा। क्यों नहीं एफआईआर हुआ 23 दिन तक? आज जब प्रेशर बनता है तो वो एफआईआर करते हैं और मुख्यमंत्री जी चिंता जताते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको कि डेल्टा के बाद जितेंद्र और जितेंद्र के बाद इंद्र कुमार लगातार एक के बाद एक दलितों के ऊपर हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर जो है प्रताड़नाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से घोड़ी से उतार करके एक आईपीएस ऑफिसर को जो है उसने जातू शब्दों से जो है उसको गालियां दी गई, हमने देखा। और इसी तरीके का पूरा खेल आप देखेंगे कि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ राजस्थान से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। सिर्फ राजस्थान नहीं, आप याद कीजिए मध्य प्रदेश के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का बरखेड़ी पुलिस स्टेशन, वहां 31 तारीख को, पिछले महीने की 31 जुलाई को एक आदिवासी लड़की को अपहरण किया जाता है। उसके 3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी के बाद आज तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। परिवारजन जो है और आदिवासी परिवार के तमाम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं कि उन्हें न्याय मिल जाए, उनकी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुई। तो इसलिए हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिस्टम में जो लोग हमारे पुरखे लड़ते चले आ रहे थे, जिस तरीके का ख्वाब हमारे पुरखों ने देखा था कि एक ऐसा समाज जिसके मूल्य संविधानिक आधार पर हो, उस समाज को बनाने की लड़ाई है। और जैसे जैसे हमने संविधान के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश की, तब तब हमें गला घोटने की कोशिश हुई। हमने रोहित बोमिला को खो दिया, हमने पायल तड़वी को खो दिया, हमने अनिल मीणा को खो दिया, हमने इंद्र कुमार खोया, जितेंद्र मेघवाल और डेल्टा मेघवाल को खो दिया। ये लोग कौन लोग हैं? किन्होंने इनकी हत्या की? जिस स्कूल में यह हत्या हुई, सरस्वती शिशु मंदिर, नाम लेने में कतई गुरेज मत कीजिए। उसे जिस तरीके से मीडिया में कहा जा रहा है निजी स्कूल, हाँ हम जानते हैं निजी स्कूल है, नाम लेकर के कहिए कि सरस्वती शिशु मंदिर है और उसके प्रिंसिपल ने, उसका जो मुखिया इंस्टीट्यूशन का, उसने मर्डर किया है। सेम। तो हमें इस बात पर भी सवाल उठाना होगा कि ये सरस्वती शिशु मंदिर हो या आदर्श विद्या मंदिर या मॉडल स्कूल की ये जो पूरी सीरीज है, ये राजस्थान के भीतर जातिवाद और सामंतवाद के गढ़ है और इन पर अब रोक लगाने का वक्त आ चला है। इनको अब रोक देने की मुहिम हम लोगों को चलानी होगी। इस बात को भी ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारी लड़ाई जब हम लोग लड़ रहे हैं तो इस तरीके के संस्थानों को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, जब हम लोग यहाँ से जब वापस लौटेंगे तो इस प्रण के साथ लौटेंगे कि आने वाले दिनों में कोई इंद्र कुमार, कोई जो है जितेंद्र मेघवाल और किसी डेल्टा मेघवाल की जान ना जाए। इस बात को इंश्योर करते हुए, इस बात को और इस लड़ाई को आगे ले जाते हुए हम यहाँ से वापस लौटेंगे और सच मायने में 10 सालों में हमारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। वो जिस पार्टी की सरकार हो, उन्होंने सिर्फ हमें धोखा दिया है। ऐसे में हमें अपनी लड़ाई खुद अपने लेवल से लड़नी होगी, हमें अपने कंधों के बूते लड़नी होगी और मुझे उम्मीद है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम। उलगुलान जिंदाबाद।